जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगी। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। लिहाजा आज की इस वीडियो में चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ, दैट इज़ प्लांट सिस्टम्स। और इसकी एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज़ को प्रॉपरली समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या सवालात जो हैं वो प्लांट सिस्टम्स में से एमसीक्यूज़ में पूछे गए। आप लेक्चर्स भी ले सकते हैं सारे के सारे, जिसमें मैंने भरपूर अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की है कि आखिर प्लांट सिस्टम्स क्या होते हैं। जी तो बच्चे, चलते हैं पहले चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ, एमसीक्यूज़ की तरफ। व्हाट वाटर एंड डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स आर कंडक्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स बाय। तो प्यारे बच्चों, जो पौधा होता है हमारे पास, लेट्स से दैट ये पौधा है, तो इस पौधे में आपको पता है कि रूट्स होती हैं और रूट से जो है ट्रैवल करता हुआ पानी और सॉल्ट्स डिफरेंट एरियल पार्ट्स तक जाते हैं, इवन स्टेम को कवर करते हुए, ट्रंक को कवर करते हुए, फिर लीव्स होते हैं यहाँ पे। तो वो कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि पानी की कंडक्टेंस करते हैं और डिज़ोल्व सॉल्ट्स की कंडक्टेंस करते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस का मतलब है तरसील करना, पहुँचाना। तो वो प्यारे बच्चों जो सेल्स होते हैं वो जाइलम सेल्स होते हैं। लिहाजा ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। रूट हेयर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। फ्लोएम जो है ये फूड वगैरह कंडक्ट करने का और फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। और स्टोमेटा जो है वो पानी को बाहर निकालने का काम करते हैं। पत्ते की लोअर साइड पे स्टोमेटाज होते हैं और ये पानी जो पौधों में आ जाता है, जो कि जाइलम कंडक्ट करके लेकर आते हैं। ये एक पूरे केनाल की तरह के सेल्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे नालियों का सिस्टम है, गटरों का सिस्टम है, इस तरह ही प्लांट्स में भी एक सिस्टम होता है। ये गलीज नालियों गटरों जैसा तो नहीं होता, लेकिन ये सिस्टम पानी की तरसील करवाता है और पानी में जो डिज़ोल्व सॉल्ट्स होते हैं उनकी तरसील यानी उनकी कंडक्टेंस करवाता है, जिससे क्या होता है कि पानी जो है वो पूरे पौधे में फैलता है और पत्तों के थ्रू फिर वो बाहर आता है। अगला सवाल है कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ इन द रूट इज़। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर से जो है हम समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल क्या किया जा रहा है। देखें, ये हमारे पास रूट हेयर्स हैं। लेट्स से दैट ये हमारे पास रूट है, एक रूट की जो है ये हेयर्स हैं, और फिर आगे कुछ सेल्स हैं जिन्हें हम एपिडर्मल सेल्स कहते हैं, और फिर आगे मज़ीद कुछ सेल्स हैं जिन्हें हम कॉर्टिकल सेल्स कहते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास ये वाले सेल्स आ जाते हैं जिन्हें हम एंडोडर्मल सेल्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, एंडो का मतलब होता है अंदर, डर्मा का मतलब स्किन होता है, यानी कि अंदर वाली एक स्किन सी बना रही हैं ये। सो दे आर कॉल्ड एज एंडोडर्मिस लेयर और एंडोडर्मिस सेल्स। उसके आगे मजीद आगे जाए ना प्यारे बच्चों, तो वी हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ सेल जिन्हें हम फ्लोएम या जाइलम कह देते हैं, और इनको वेसल एलिमेंट्स और सीव एंड कंपेनियन सेल्स के नाम से भी जानते हैं, ये जो फ्लोएम वाले सेल्स होते हैं। बहरहाल हमें बात कर रहे हैं कि कॉर्टेक्स के बाद कौन से आते हैं, तो वो एंडोडर्मिस के सेल्स आते हैं, एक लेयर आती है। तो आपने ये बात याद रखनी है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ एंडोडर्मिस। इसके अलावा एपिडर्मिस मैंने आपको बताया, कैम्बियम और पेरीसाइकिल भी जो है मौजूद होते हैं कॉर्टेक्स में, तो इनकी बात मैंने आपसे नहीं की, बल्कि एंडोडर्मिस इसका सही जवाब है। प्यारे बच्चों, आज हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जनरल साइंस 7 क्लास की, नेशनल करिकुलम के हिसाब से, सिंगल नेशनल करिकुलम के हिसाब से। और इसके हिसाब से हम इन वीडियोस की सीरीज़ में आपको जो है तमाम एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, इवन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को प्रॉपर तरीके से समझाएंगे और गाइड करेंगे आपको कि इनके जवाबात क्या हैं। लिहाजा ये प्रॉपरली आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे कि आखिर इनके जवाबात क्या हैं, और इनमें जो जो चैप्टर्स हैं उनको भी इंशाल्लाह देखेंगे। इसमें बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और फिज़िक्स, इवन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं साइंस के। इनको कवर करेंगे, जिनमें प्लांट सिस्टम्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं, इम्यूनिटी डिजीज़ के चैप्टर्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, फिजिकल केमिकल चेंजेस है, बॉन्ड्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, फोर्स मोशन है, वेव एंड एनर्जी के ऊपर बात करेंगे, हीट एंड टेम्परेचर पे बात करेंगे, टेक्नोलॉजी, एवरीडे लाइफ, इसके अलावा अर्थ एंड स्पेस के ऊपर बात होगी। अगला सवाल ये किया जा रहा है कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इन एडिशन टू लाइट। अगर पौधा फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसको और क्या चाहिए लाइट के अलावा। तो प्यारे बच्चों, पौधे को बेसिकली इसके लिए जो लाइफ गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। मैं कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आपको बताता हूँ। ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है, ये ऑक्सीजन गैस का है जो कि प्रोड्यूस करता है, ये इसको चाहिए नहीं होती, ये बनाता है, एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। और ये पानी का फार्मूला है, और नाइट्रोजन लिखा हुआ है यहाँ पे, नाइट्रोजन गैस होती है ये भी। बहरहाल पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और पानी चाहिए होता है।
तो यहाँ पर हमें ऑप्शन सी नज़र आ रहा है, तो दैट इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी पे आप टिक लगा लें, यही इसका सही जवाब होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल किया जा रहा है ऑक्सीजन एंड डैश आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को देखें तो पानी इस्तेमाल में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल में आती है, लाइट इस्तेमाल में आती है, इसके अलावा क्लोरोफिल होता है जहाँ पर ये अमल हो रहा होता है, और प्रोडक्ट में हमें ग्लूकोज मिलती है C6H12O6 और साथ हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो लिहाजा दे आर आस्किंग कि हमें प्रोडक्ट्स रेस्पिरेशन की दे आर आस्किंग ऑक्सीजन एंड डैश आर प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि ऑक्सीजन के साथ साथ और क्या चीज़ जो है वो प्रोडक्ट होती है, तो दैट इज़ बेसिकली ग्लूकोज। ठीक है, सी इसका सही है। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद कर लें, C6H12O6, तो ये फार्मूला आपने याद कर लें। इस तरह चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अब एक और मैं चीज़ बताऊँ आपको, पौधा जो है प्यारे बच्चों अपनी ज़िंदगी जीता भी है, मतलब फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के साथ साथ वो एक और प्रोसेस कर रहा होता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें। इसके अलावा हम भी रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आप ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन की मौजूदगी में इस्तेमाल करते हैं, तोड़ते हैं बल्कि आप ये कह लें, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, साथ वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन आप यूज़ करेंगे, जैसे आप खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, और सांस लेते हैं फेफड़ों में हवा जाती है उसमें ऑक्सीजन होता है। तो फिर जो खाना और ऑक्सीजन फेफड़ों में जो हवा होती है वो फिर आखिर पेट में जाके मिलती है, ब्लड में मिलती है, सेल्स के अंदर मिलती है, और डेफिनेटली सेल्स के अंदर सही अमल होता है ये वाला रेस्पिरेशन का, हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और फिर ये जो दो चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर हमारी बॉडी में रह जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के थ्रू, नाक के थ्रू बाहर चली जाती है। इसके अलावा पौधों में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, मतलब रेस्पिरेशन के नतीजे में, वो पौधा यूज़ कर लेता है, मतलब वो बाहर नहीं निकालता। बाहर जो निकालता है वो ऑक्सीजन गैस होती है, इसलिए पौधा हमारे लिए ज़बरदस्त चीज़ होता है। इसलिए कहते हैं कि घरों में पौधे लगे होने चाहिए, क्योंकि वो हमें जो गैस चाहिए होती है ऑक्सीजन, वो हमें देते हैं। तो इसलिए रेस्पिरेशन का जो अमल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर पूछा जा रहा है द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी तो वो बात कर रहा है और वाटर की बात वो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाटर लिखा हुआ है, तो इसलिए ए ही इसका आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेस्पिरेशन हो रही होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है एक ऐसी जगह जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। ये सेल के अंदर प्यारे बच्चों होती हैं, दोनों ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल के हिस्से होते हैं। इनके बारे में इंशाल्लाह हम हायर क्लासेस में जाके डिटेल में पढ़ेंगे। चलें अगली बात करते हैं। अगला सवाल किया जा रहा है द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी अगर ये पौधा है इसके जो ऊपर हवादार वाले हिस्से हैं या ऊपर वाले हिस्से हैं, इनको हम एरियल पार्ट्स कहते हैं। तो दे आर आस्किंग कि पानी जो है वो कहाँ से लूज़ किया जाता है। डेफिनेटली मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पत्तों में जो है कुछ सुराख होते हैं लोअर साइड पे ज़्यादातर, तो इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ से जब प्यारे बच्चों पानी निकलता है ना पत्तों में से, तो इस पानी के निकलने के अमल को हम एक नाम देते हैं, दैट इज़ ट्रांसपायरेशन। तो इस सवाल का जवाब डी होगा, ट्रांसपायरेशन। दे आर आस्किंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और ट्रांसपायरेशन की ये डेफिनेशन भी है कि ट्रांसपायरेशन क्या होती है, आपने कहना है जी पानी का इखराज है एरियल पार्ट से पौधे के, तो ये इसका जवाब होगा। सो उसके बाद एवापोरेशन होती है, पतीले से पानी भी उड़ जाता है। आपने जैसे पतीला रखा होगा, पानी जब नहा के पंखे के नीचे बैठे होंगे तब भी आपकी बॉडी से पानी उड़ जाता है, उस अमल को तो एवापोरेशन कहते हैं। लेकिन अगर पौधों में से ये पानी निकलता है, जैसे आप देखा होगा बहुत से पौधे होते हैं जहाँ पे खेत होते हैं, जंगलात होते हैं, वहाँ पे आप जब जाएँ ना तो आपको ठंड सी महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सा पानी होता है, ठंडा होता है। जैसे लेट्स से दैट आप कूलर लगाते हैं, तो कूलर से क्या होता है कि वो बहुत सा पानी आपके कमरे में फेंकता है, नमी करता है, जिससे आपका एवेपोरेशन का अमल तेज़ हो जाता है कूलर की वजह से। तो इस तरह एसी की बात नहीं कर रहा, कूलर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एवेपोरेशन से कूलिंग होती है, ट्रांसपिरेशन से भी कूलिंग हो जाती है प्यारे बच्चों, और फोटोसिंथेसिस जो है मैंने आपको बता दिया, रेस्पिरेशन पहले मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर डी होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इन, यानी क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पर होता है। तो क्लोरोफिल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्लोरोफिल जो है सेल के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जब भी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ये होता है। और क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, दे आर बेसिकली इनसाइड दी मीज़ोफिल सेल्स। पौधे में ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, उन्हें हम मीज़ोफिल सेल्स कहते हैं। और स्पॉन्जी मीज़ोफिल्स, पैलिसेड मीज़ोफिल्स, इनकी टाइप्स होती हैं। ये भी इस किताब में तो आपके जिक्र नहीं है, लेकिन ये मीज़ोफिल सेल्स होते हैं प्यारे बच्चों। हमेशा ये मीज़ोफिल सेल पत्ते में पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। दे आर प्रेजेंट इन द लीव्स, मैं लीव्स लिख देता हूँ, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ओके चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
जी तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये किया जा रहा है कि मिनरल कहते हैं सॉल्ट्स वगैरह को, जो मिट्टी होती है ना उसे मिनरल कहते हैं, रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। कौन सा मिनरल होता है जो कि क्लोरोफिल बनाने के काम आता है? तो मैं बताता चलूँ, दैट इज़ MgNeSium, मैग्नीशियम। इसका सिंबल Mg होता है। चलिए मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, फॉस्फोरस का सिंबल P होता है, आयरन का सिंबल Fe होता है, आयोडीन का सिंबल I होता है। तो लिहाजा मैग्नीशियम चाहिए होता है क्लोरोफिल बनाने के लिए, ये बात याद रखनी है। अगर आपने कोई खाद दे रहे हैं खेतों में फसलों को, और मैग्नीशियम की उसमें कमी है, तो फिर पौधे आपके येलो से लगेंगे। क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है प्यारे बच्चों, तो ग्रीन कलर के लिए मैग्नीशियम ज़रूरी होता है। लिहाजा मैग्नीशियम चाहिए होता है पौधों को क्लोरोफिल के लिए। क्लोरोफिल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। मैंने बताया कि सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसके अंदर ये कह लें कि क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके बाद अगली बात वो कर रहे हैं जी, द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। पानी के दरमियान में ना कुव्वत कशिश होती है। लेट्स से दैट ये हमारे पास एक पानी का मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर भी हमारे पास फिर एक ये पानी का मॉलिक्यूल है। इनके दरमियान प्यारे बच्चों एक कशिश है, एक अट्रैक्शन है। इस कशिश को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिहाजा इस कशिश को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पर बायोलॉजिकली इसको क्या कहेंगे? द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज, दैट इज़ कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, तो ये कोहेसिव फोर्सेज है, पानी से जुड़ा रहता है। एडहेसिव फोर्सेस भी होती हैं, लेकिन कोहेसिव फोर्सेस जो है वो पानी के दरमियान होती हैं। ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसपरेशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ। देखो ट्रांसपरेशन, पानी का निकलना कम हो रहा है पौधे में से। अब पानी क्यों कम निकलेगा? इंक्रीज़ करने से। पानी रेट ऑफ ट्रांसपरेशन डिक्रीज़, यानी ट्रांसपरेशन डिक्रीज, तो इंक्रीज़ क्या चीज़? देखो मैं एक चीज़ समझाता हूँ। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ट्रांसपरेशन बढ़ेगी, तो डिक्रीज़ तो नहीं हो रही। क्योंकि देखो अगर पौधे को गर्मी ज़्यादा लगती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा पानी निकालता है। तो फिर क्या कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ अगर कर रहा है, तो फिर डेफिनेट ट्रांसपरेशन भी इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ तो नहीं करेगी ना। फिर लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है ना जब रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, या पौधा कह लो कि आप बहुत ज़्यादा धूप में रख देते हो, तब भी उसमें से बहुत सा पानी जो है वो निकलता है, तो ट्रांसपरेशन बढ़ रही है। ह्यूमिडिटी इन एयर, इसकी बात करता हूँ। विंड स्पीड, इसकी भी बात करता हूँ। अगर विंड स्पीड जो है अगर ज़्यादा हो जाती है ना प्यारे बच्चों, तो इर्द गिर्द का पानी जो है वो ट्रैवल करके आगे पीछे हो जाता है, तो फिर पानी और बाहर आता है, ट्रांसपरेशन फिर इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर अगर हवा में नमी, लेट्स से दैट ये पौधा है और हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जैसे आप अगस्त के महीने में देखते हो, जुलाई के महीने में देखते हो, बहुत ज़्यादा नमी होती है ना हवा में इन महीनों के अंदर। तो फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नमी होने से अब पानी और बाहर आना चाह रहा है, तो फिर पानी और बाहर नहीं आ पाता है, जस्ट बिकॉज कि बहुत ज़्यादा नमी होती है। इस नमी को इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो लिहाजा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होने से ट्रांसपरेशन कम हो जाती है। लिहाजा सी ही इसका सही जवाब होगा। तो ये हमारे पास कुछ MCQs थे जो मैंने आपको हल कर दिए। अब अगला हमारा टास्क होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को, फिर कुछ डिफरेंस बिटवीन है, फिर कुछ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, और फिर कुछ आगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम हल करेंगे। लेकिन अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन, ये हम हल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करेंगे, पूरी बुक की वीडियोस खुल जाएंगी, मतलब एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी, उसमें से फिर आप वीडियो चूज़ कर लीजिएगा। या फिर आपको भी थंबनेल नज़र आ रहा है, यहाँ से क्लिक कर लें, या आई बटन से आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। या इसके अलावा आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखें यूट्यूब सर्च बार पर, और वहाँ पे स्पेस GS अकेडमी और चैप्टर का नंबर लिख दें, तब भी आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। सो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, लेकिन अगली वीडियो के अंदर, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। होप सो आपने भी इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकॉन को भी हिट कर लिया होगा, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।